नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कोरोना इफेक्ट क्या होता है और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कोरोना इफेक्ट क्या होता है, ये क्यों होता है और इलेक्ट्रिकल कोरोना इफेक्ट होने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो इलेक्ट्रिकल कोरोना इफेक्ट है इस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें हमिंग नॉइज़ क्यों प्रोड्यूस होता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कोरोना इफेक्ट क्या होता है। तो आपने कभी देखा होगा कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर्स लगाए होते हैं उसके आजू बाजू में वायलेट कलर की एक लाइट आपको दिखाई देगी और वहाँ पर एक हमिंग नॉइज़ भी आपको सुनाई देगी। ये जो लाइट दिखाई देती है इसे ही हम इलेक्ट्रिकल कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि यह कोरोना इफेक्ट क्यों होता है और इसे प्रोड्यूस होने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और यह जो हमिंग नॉइज़ प्रोड्यूस होती है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में ये क्यों होती है। जैसे कि हमें पता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज से ट्रांसमिट होती है। हाई वोल्टेज से ट्रांसमिट होने के कारण उस कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंडीशन तैयार होती है उस कंडक्टर के आजू बाजू में। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि वोल्टेज का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनके आजू बाजू में एयर होती है और एयर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करती है। जो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर में 30 kV/cm होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 सेंटीमीटर के अंदर 30 kV से ज़्यादा वोल्टेज पास होता है तो वहाँ पे एयर आयोनाइज हो जाएगी और वहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा। ये जो एयर का आयोनाइजेशन है इसे ही हम एयर ब्रेकडाउन बोलते हैं। और जब भी एयर का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे एक हमिंग नॉइज़ प्रोड्यूस होती है जो कि हमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सुनाई देती है। अब आप समझ चुके होंगे कि जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हमिंग नॉइज़ प्रोड्यूस होती है वो क्यों प्रोड्यूस होती है और कोरोना ग्लो करने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो कोरोना ग्लो होता है, ये जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो हमें हमेशा देखने को नहीं मिलती। इसके पीछे कुछ कंडीशंस है, उनके फुलफिल होने से ही ये कोरोना इफेक्ट हमें दिखाई देगा। सबसे पहली कंडीशन है डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। इसका मतलब है कि एयर को आयनाइज होने के लिए जो कम से कम वोल्टेज लगता है उसे हम डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं। अगर वोल्टेज लेवल डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज लेवल से ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पे एयर का आयोनाइजेशन हो जाएगा। सेकंड है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। इसका मतलब यह है कि जो कम से कम वोल्टेज लगता है कोरोना ग्लो करने के लिए उसे हम विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं। अगर विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज लेवल से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है तो वहाँ पे हमें कोरोना ग्लो दिखाई देगा। ये जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज है ये अलग अलग हो सकता है अलग अलग सीज़न में। जैसे कि बारिश के सीज़न में ये थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब थोड़े वोल्टेज पर ही हमें कोरोना ग्लो दिखाई देगा। और ये नॉन बारिश के सीज़न में थोड़ा कम होता है, मतलब कोरोना ग्लो दिखाई देने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी एयर का आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है और हमें ज़्यादा तौर पर डार्क लाइट दिखाई देती है। तो ये जो लाइट हमें दिखाई दे रही है इसे ही हम इलेक्ट्रिकल कोरोना इफेक्ट बोलते हैं और ये एक प्रकार का लॉस है, तो इसे ही हम कोरोना लॉस बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कोरोना के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश के सीज़न में कोरोना हमें ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि जो एयर होती है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमारा जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज लेवल है वो कम हो जाता है और हमें कोरोना ज़्यादा दिखाई देता है। और नॉन रेनी सीज़न में कोरोना लॉस थोड़ा कम होता है। सेकंड कंडीशन है लाइन वोल्टेज। अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़्यादा होने के कारण हमारा जो कोरोना लॉस है वो भी ज़्यादा होगा। थर्ड कंडीशन है नेचर ऑफ कंडक्टर सरफेस। अगर हमारा कंडक्टर गोल होगा तो वहाँ पे कोरोना लॉस कम होगा। अगर हमारा जो कंडक्टर है वो कुछ इस शेप में होगा तो हमारा जो कोरोना लॉस है वो ज़्यादा होगा। ट्रांसमिशन लाइन में हम ACSR कंडक्टर ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो मजबूत होता है। ट्रांसमिशन लाइन में सर्कुलर कंडक्टर हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो जल्दी टूट जाता है। फोर्थ कंडीशन है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कोरोना लॉस भी ज़्यादा होगा क्योंकि जो कोरोना लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को।
फिफ्थ कंडीशन है इफेक्ट ऑफ एयर कंडक्टिविटी। अगर एयर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो कोरोना लॉस भी ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, बारिश के सीज़न में एयर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और नॉन बारिश के सीज़न में ये कम होती है। तो इसीलिए बारिश के सीज़न में कोरोना हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और नॉन बारिश के सीज़न में कम देखने को मिलता है। ये थे कुछ फैक्टर्स जो कोरोना के ऊपर अफेक्ट करते हैं। इंटरव्यू में कई बार ये पूछा जाता है कि कोरोना लॉस को पूरी तरीके से कैसे ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, जो कोरोना लॉस होता है उसे हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इसे रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है। कुछ मेथड्स है जिससे हम कोरोना लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है कंडक्टर डायमीटर। अगर हम कंडक्टर के डायमीटर को इंक्रीज कर दें तो भी कोरोना लॉस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड मेथड है ऑपरेटिंग वोल्टेज। अगर हम ऑपरेटिंग वोल्टेज को कम कर दें तो भी कोरोना लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रांसमिशन लाइन को लो वोल्टेज पर ऑपरेट नहीं कर सकते, इसलिए हम हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उसका वोल्टेज हाई रखते हैं। थर्ड मेथड है यूजिंग कोरोना रिंग्स। अगर कोरोना रिंग्स को हम यूज़ करते हैं तो भी हम कोरोना लॉस को कम कर सकते हैं। इन कोरोना रिंग्स को एंटी कोरोना रिंग्स भी बोला जाता है। इन कोरोना रिंग्स को लगाने के बाद जितना भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो सब इन रिंग्स के ऊपर होगा, कि कंडक्टर के ऊपर यह नहीं होगा। फोर्थ मेथड है यूजिंग बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर का यूज़ कर भी हम कोरोना लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मेथड्स जिससे हम कोरोना लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना इफेक्ट। अब आपको लगता होगा कि एक तरह का लॉस है तो इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, लेकिन इसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं। इसमें पहला एडवांटेजेस ये है कि ट्रांसमिशन लाइन में जितने भी ट्रांजिएंट इफेक्ट होते हैं उन्हें कोरोना लॉस रिड्यूस करता है। सेकंड एडवांटेजेस ये है कि जब भी कोरोना इफेक्ट होता है तब उस कंडक्टर के आजू बाजू की जो एयर है वो एक्ट करती है एज अ वर्चुअल कंडक्टर। जितना भी कोरोना लॉस होगा वो सब एयर में हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो कंडक्टर है वो डैमेज होने से बच जाएगा। अब हम देखते हैं कोरोना इफेक्ट के डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि कोरोना लॉस की वजह से ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस होता है उसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी कम हो जाती है। सेकंड डिसएडवांटेजेस ये है कि कोरोना लॉस की वजह से हमारे कंडक्टर वाइब्रेट होने लगते हैं। थर्ड डिसएडवांटेजेस ये है कि कोरोना लॉस ओजोन गैस को प्रोड्यूस करता है, तो इसके कारण हमारा जो कंडक्टर है उसके ऊपर जंग लगता है। फोर्थ डिसएडवांटेजेस ये है कि कोरोना इफेक्ट थर्ड हार्मोनिक को प्रोड्यूस करता है। थर्ड हार्मोनिक को प्रोड्यूस करने की वजह से ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को हिला के रख देता है एंड रेडियो इंटरफेरेंस करता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी रेडियो सिग्नल्स है उन्हें वो कैच करता है और इसकी वजह से कम्युनिकेशन लाइन में प्रॉब्लम होती है। तो ये थी कोरोना इफेक्ट के रिलेटेड पूरी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।